कभी ये नहीं कहता मैं हिंदू, क्योंकि उनमें एकता की भावना न जग जाए इसके लिए उनको योजनाबद्ध तरीके से बांटा गया। आज हमारी दशा क्या है कि अगर कोई किसी एक हिंदू भाई को यदि कोई दूसरा धर्म वाला परेशान करता है तो दूसरे ये कहते हैं कि अरे ये तो जाट है, इससे अपने को क्या मतलब। जबकि दूसरे धर्म के लोग, एक आदमी अगर उनको परेशान करता है तो 10 लोग इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, 20 लोग आ जाते हैं, 50 लोग आ जाते हैं कि हमारे धर्म वाले भाई को परेशान कर रहे, तो हम एक हैं। आप किसी क्रिश्चियन से पूछो तुम कौन हो, तो वो कहेगा मैं क्रिश्चियन हूँ, ईसाई। किसी मुस्लिम से पूछो तुम कौन हो, तो वो कहेगा मैं मुस्लिम हूँ। वो अपनी जाति भी मुस्लिम ही बताएगा, हालांकि उनमें भी धोबी अलग है, नाई अलग है, सब है, लेकिन वो उनको इसी तरह से पाठ पढ़ाया गया है कि तुम मुसलमान हो, पहले तुम मुसलमान हो उसके बाद ही कुछ हो, पहले तुम ईसाई हो उसके बाद ही कुछ हो। और हम लोगों को बताया गया पहले तुम जाट हो, पहले तुम ब्राह्मण हो, और उसमें भी हिंदुओं में भी दलित हो, तुम सवर्ण हो, दलितों में भी तुम शेड्यूल्ड कास्ट हो, तुम शेड्यूल्ड ट्राइब हो, और तुम अदर बैकवर्ड क्लास हो। इस तरह बांटा गया कि आपस में कभी एक हो ही नहीं पाए। और हिंदू इतने मूर्ख है कि इस जाल में फंसते ही चले गए। आज इस जाल के चलते हुए आज हिंदू धर्म की ऐसी दशा हो गई है कि बहुसंख्यक होते हुए और आज वो अल्पसंख्यक से भी गए गुजरे हो गए। आज ये हालत हो गई है कि हिंदू आपस में बातचीत नहीं करते, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और आज सनातन को नीचे गिराने में दूसरे धर्म के लोग इतने एक्टिव नहीं है जितने हिंदू ही हैं। आज आप देख लो कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें हिंदू समाज के लोग ही और सनातन का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। ये कौन है, ये कौन है? सब हिंदू ही। और एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हुए। आने वाला समय इतना भयंकर आने वाला है कि बहुसंख्यक होते हुए भी हिंदुओं को इस देश से पलायन करने की नौबत आती हुई दिख रही। तो जयेश भाई कह रहे थे अब हम क्या करें। भाई हम तो इतना करें कि हिंदू भाइयों में ये बात कहें, तो इसका फायदा क्या होगा। ये फायदा नुकसान है ये भगवान के ऊपर छोड़ दे, अपने कोशिश करें, एक दूसरे को ये बात बताएं कि भाई हम सब पहले हिंदू हैं, उसके बाद कुछ और उसी को वोट दें जो सनातन की, गायों की और धर्म को बचाने की जो क्षमता रखता हो अथवा जो उसका उद्देश्य रखता हो, ऐसे ही व्यक्ति को वोट दें, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों न, किसी भी जाति का क्यों न हो। अब हम लोगों में मूर्खता कितनी है, अभी हमारे जाट खड़ा हुआ है, हम तो जाट को वोट देंगे। अब उनके सामने न तो देश है न धर्म है। कितनी एक मूर्खता की बात, कितनी मूर्खता की बात। और ये क्या है, अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे, किसी दूसरे के नहीं।
अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारे, और दूसरी तरफ संगठित होकर वोट कर रहे। अभी वोट का जमाना है, तो क्या होगा? अभी आपने देखा होगा कि हिंदुओं ने इन चुनाव में 55% से भी कम वोट दान किया, कहीं तो 45% है, कहीं 50%। और जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उन्होंने 90 से 95% वोटिंग की है। यानी कि वो गर्मी सर्दी कुछ नहीं देखा, उन्होंने केवल ये देखा कि हमारे धर्मगुरुओं ने हमें क्या कहा, तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान को वोट करो, और उस व्यक्ति को वोट करो जो हिंदुओं को हराए। आप देखिए तो क्या होगा। बस ये जो एकता की कमी है, इससे हमको कोई जगह नहीं है। आप कहां जाओगे? पूरे विश्व में कोई हिंदू राष्ट्र है? विधर्मियों के तो 50, 55, 57 देश हैं जाने के लिए। हिंदुओं के पास कौन सा देश है जहां जाएंगे वो? क्या हिंद महासागर में कूदेंगे? कहाँ है? तो अभी जागने का समय आ गया। तो अपना कर्तव्य क्या है? अधिक से अधिक हिंदू भाइयों को ये बात समझाएं, कहें। आज मोबाइल में हमारे पास एक साधन है, उसके द्वारा भी हम उनको जगाने की कोशिश कर सकते हैं। जहां कहीं व्यक्तिगत रूप से मिले, वहां भी एक दूसरे को जगाने की कोशिश करें। और जो हम चुन करके जिनको भेजते हैं, उनको इस आधार पर ना भेजें कि ये जाट है इसलिए मैं जाट को वोट दूंगा, ये बनिया है इसलिए मैं बनिया हूं इसलिए बनिया को वोट दूंगा। ये सोच करके वोट न करें। ये सोच कर करें कौन है जो सनातन को बचाएगा, कौन है जो गाय को बचा रहा है, कौन है जो इस तरह का संकल्प ले रहा है। तो पार्टी मत देखो कि ये पार्टी है कि वो पार्टी है, जाति मत देखो कि ये जाति है कि वो जाति है। ये आप सोच रहे होंगे भाई सत्संग में मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सत्संग आप करा नहीं पाएंगे। ये ऐसा समय आने वाला है, आपने देखा है और मैंने तो सुना है कि आप खाड़ी प्रदेशों में जाइए, वहां पर आप यदि मूर्ति लेकर के एयरपोर्ट पे आपके बैग में से मूर्ति निकल गई, तो उसको उठा करके और रद्दी की बाल्टी में फेंक देंगे। मूर्ति पूजा नहीं कर सकते आप काफिर हैं। तो क्या होगा? और जिनके धर्म ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि जो मुस्लिम धर्म नहीं मानता उसको मार देना ही धर्म है, तो वो तो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं आपको मार करके। तो आने वाले समय में क्या होगा? और हम लोग इतने मूर्ख हैं कि अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे जाति के नाम पर। और हमारी दशा क्या है? हम दो हमारा दो, और अब तो उससे भी ज्यादा, हम दो हमारा एक। और दूसरी तरफ क्या है? हम 5 और हमारे 50। तो कब तक आपका अस्तित्व रहेगा? इन बातों पर गंभीरता से सबको विचार करना चाहिए और अपने अपने दायरे में सबको इन बातों को आपस में बताना चाहिए कि भाई अगर हमें अपना अस्तित्व बचाना है
तो इन बातों पर गौर करें, निजी स्वार्थों को छोड़ें, कि जाति और इन सब के चक्रों में अपने आप को नष्ट ना करें। तो बीच में क्या बताऊं, मन में ऐसी बात आती है कि क्या किया जाए। तो भाई अपने इतना ही किया जाए कि अपनी जितनी सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य से इन बातों को आगे से आगे अपने भाइयों को बताया जाए कि भाई देखो, एक ऐसा समय बहुत जल्दी आने वाला है जिसमें हम लोगों को बड़ा भारी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। अब आप देख लो अपने पड़ोसी मुल्कों में, जहां 22-25% हिंदू थे, अब वहां पर 2% 2.5% रहे, वो कहां गए सारे? या तो उनको जबरदस्ती उनको धर्म छोड़ने में मजबूर किया गया है, या उनको समाप्त कर दिया गया है, और कहां गए वो? और हमारे यहाँ पर बढ़ रहे, उसका तात्पर्य क्या है? मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि आप किसी से द्वेष करें, मेरा तात्पर्य है कि आप अपने आप को सशक्त करें, अपने आप को सशक्त करें, धर्म की रक्षा करें। धर्मो रक्षति रक्षिता। हम ही लोग अपने धर्म को नष्ट करने में तुले हुए, अपने भाई बहनों को अपने आगे न बढ़ने दे करके उनकी टांग खींच रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, जितने भी विपक्ष में लोग हैं उनमें से कौन है? वो हिंदू ही है, जिनको बरगला करके और ये कहा गया कि तुम अल्पसंख्यक हो, तुम जाट हो, तुम राजपूत हो, आपस में मिल ना जाए, आपस में एक ना हो जाए। तो अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और यदि आज हमारी दशा क्या है, आसपास के मंदिरों में कितने लोग जा रहे, बाकी धर्म के लोग कम से कम सप्ताह में एक दिन तो इकट्ठे होते हैं। कोई रविवार के दिन इकट्ठा होता है, कोई शुक्रवार के दिन इकट्ठा हो रहा है, सब काम छोड़ करके, और बच्चों सहित जा रहे। हमारी क्या दशा है? मंदिर सुने पड़े हैं। मैं खुद मंदिरों में गया, देखा, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मंदिर हैं जिनकी ये दशा है कि मैं अकेला वहां पर आरती में खड़ा हूं, अकेला, और वहां पर 60,000 1 लाख की आबादी है उस कस्बे की, वहां पर मैं अकेला खड़ा हूं, एक पुजारी और एक मैं आरती में। भगवान इंतजार कर रहे हैं कोई तो आएगा। और पूरा हिंदू बहुल इलाका है, मंदिर के चारों तरफ हिंदुओं की ही दुकानें हैं, कोई नहीं। तो हम धर्म के प्रति यदि उदासीन रहेंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? और आप अगर मंदिर में इकट्ठे होते हैं तो कम से कम एक आपस में एकता की भावना आती है। मंदिर में भी कोई इकट्ठे नहीं हो रहे, बेचारे पुजारी को ये हालत है कि कोई घंटा घड़ियाल नगारा बजाने वाला कोई नहीं, तो वहां पे मशीन लगा रखी है, उससे लाइट ऑन करके वो आरती हो रही। कितने दुख की बात है। और ये कितने दिन? थोड़े दिन बाद में नए मंदिर रहने वाले हैं और नए ही हिंदू रहने वाले, और इसके लिए जिम्मेवार हम खुद ही हैं। तो अभी भी अगर हम आपस में सब लोग कम से कम मंदिर में एक दिन सप्ताह में मिले, चाहे वो रविवार का दिन रख लें, भाई उस दिन दुकानें बंद रहती है, उस दिन स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं, तो रविवार के दिन अपने पास के मंदिर में जाकर के आरती में शामिल हो, आपस में बैठे, उसमें एक एकता का भाव होगा। जिस किसी दिन हमारे ऊपर कोई आपत्ति आएगी उस दिन कम से कम हम लोग एक दूसरे के फोन नंबर, एक दूसरे के व्हाट्सएप ग्रुप से तो परिचित होंगे
कि एक दूसरे से बात कर पाए? जब मिलते ही नहीं है तो कहाँ से फोन नंबर मिलेगा, कहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे? मैं तो आप लोगों की बड़ी कृपा मानता हूँ कि कम से कम आप लोग इस समय में जुड़ रहे हैं। इतनी तो बड़ी कृपा है, नहीं तो आज सत्संग में भी जुड़ने वाले लोगों का अकाल हो गया। तो जयेश भाई ने जो प्रेरणा करी, मेरे मन में आई कि भाई आज कथावाचकों की भी ये दशा हो रही है कि वो रुपया इकट्ठे करने में लगे हुए। किसी को ये चिंता नहीं है कि ये कथा आप लोग कितने दिन कर पाएंगे, और ये रुपया जो इकट्ठा कर रहे हो ये किसके पास जाएगा? तो याद नहीं है कि कश्मीर से इतने हिंदू अपना घर बार व्यवसाय रुपया पैसा सब छोड़ करके और भारतवर्ष में ही आकर के और शरणार्थी का जीवन बिता रहे हैं। आज भी कोई दिल्ली में है, कोई कहीं है, वो पड़े हैं। और उनको ये नहीं कहा हिंदू आए, ये कहा पंडित आए, ताकि वो भी ऐसा नहीं हो कि राजपूत है वो समझे कि हिंदुओं पर हुआ है, कि बनिए समझे कि हिंदुओं पर हुआ है। वो भी कह दिया पंडितों, कश्मीरी पंडित, ताकि पंडित भी अगर राजस्थान के तो कह जी वो तो कश्मीरी पंडित है, अपने क्या लेना दे। इस तरह से ये योजनाबद्ध तरीके से ये किया गया। और कहाँ गई वो सरकार, कहाँ गए वो जो मानवतावादी संगठन पूरे विश्व में हल्ला मचाते हैं? कहीं पर किसी आदमी पर जब हमला होता है तो मानवतावादी संगठन खड़े हो जाते हैं, इस पे हमला हो गया, ऐसे कैसे हो गया? वो कहाँ गए सारे? जबकि हजारों का नरसंहार किया गया कश्मीर से हिंदुओं का, और उनको भगा दिया गया, मार दिया गया। कहाँ गए वो? तो यही दशा फिर होने वाली है। आज यही हालत बंगाल और केरल की हो रही है। तो हिंदुओं का तो अस्तित्व ही खतरे में हो रहा है। तो अभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक दूसरे भाई बहन मिलें, हफ्ता में कम से कम एक बार मंदिर में मिलें अथवा किसी धार्मिक संस्था में मिलें, आपस में विचार करें कि भी हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मोहल्लों में आसपास के किसी सभा सोसाइटी में आपस में मिल करके बैठ करके बातचीत करें, सत्संग के रूप में मिले। आज अगर कथावाचक लोग जो हैं वो समाज को रास्ता दिखाएं तो बहुत फर्क पड़ सकता है। एक एक कथावाचक के लाखों लाखों सुनने वाले, पर आज एक ही है रुपया इकट्ठा कर रहे। अरे रुपया इकट्ठा तुम्हारे पास रहने कौन देगा? कौन मकान रहने देगा? कौन रुपया रहने देगा? कौन व्यवसाय रहने देगा? कौन तुम्हारी बहन बेटियों को सुरक्षित रहने देगा? तो भाई आज का समय होने वाला है। मेरे मन में कुछ बातें थी तो आप इस जवाब रख दी। अब जैसी जिसको जचे वैसी इस बात को आगे बढ़ाए। नारायण 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 नारायण। तो थोड़ी देर के लिए हम उस परमात्मा की शरण होकर के और अचिंत्य हो जाए।